कई बार हमारा सामना कुछ ऐसे स्पेशल लोगों से होता है जिनकी डिसीजन मेकिंग पावर देखकर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जरूरी उनके पास कोई दिव्य शक्ति है, वरना इतनी जल्दी इतना सटीक डिसीजन कैसे ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप कई महात्मा और साधु संतों से ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम जैसे ही कई लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते हैं और समस्याओं का समाधान पूछने लगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उनमें ऐसा क्या खास होता है जो हमारे अंदर नहीं है? क्यों हम अपनी ही समस्याओं का समाधान दूसरे लोगों से जानना चाहते हैं? क्या ये दिव्य शक्ति हम खुद हासिल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आखिर किसी भी समस्या को सुलझाने की ये दिव्य शक्ति कैसे मिलती है, ये जानने के लिए सुनते हैं भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने समझने की एक नई दिशा देगी। भगवान बुद्ध एक बार भ्रमण करते हुए एक ऐसे नगर से निकले जहां का राजा अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। पूरे नगरवासी उसकी तारीफ करते। उस नगर में हर तरफ शांति ही शांति थी। भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ कुछ दिनों के लिए उस नगर में ठहर गए और अपनी साधना करने लगे। जब वहां के लोगों को भगवान बुद्ध के बारे में पता चला तो कई लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी समस्याओं को भगवान बुद्ध के सामने रख देते थे और भगवान बुद्ध बड़ी ही एकाग्रता से उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान दे देते। धीरे धीरे लोगों में ये बात फैल गई कि भगवान बुद्ध कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक चमत्कारी पुरुष है जो आंख बंद करके जाने कैसे ध्यान लगाते हैं कि किसी भी तरह की समस्या का समाधान तुरंत ही बता देते हैं। और उनका बताया गया समाधान इतना सटीक होता है कि न सिर्फ समस्या हल हो जाती है, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए समस्या से छुटकारा भी मिल जाता है। इन्हीं सब बातों को सुनकर उस नगर का एक आदमी उनसे बड़ा प्रभावित हुआ और वो उनकी इस दिव्य शक्ति का पता लगाने के लिए उनके पास जा पहुंचा। भगवान बुद्ध साधना में लीन थे। वो आदमी वहीं इंतजार करते हुए बैठा रहा। जब उनकी साधना का समय खत्म हुआ तब उस आदमी ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, सुना है आप सारे नगरवासियों की समस्याओं का समाधान तुरंत दे देते। मैं आपके पास कोई समस्या लेकर नहीं आया हूं, मगर मैं ये जानने आया हूं कि आखिर आप आंख बंद करके ऐसा क्या सोचते हैं कि आपको सामने वाले की समस्याओं का एकदम उचित समाधान समझ आ जाता है। उस व्यक्ति का प्रश्न सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, मैं तुम्हें अभी इसका जवाब नहीं दे सकता, मगर हां, कुछ दिनों बाद तुम्हें इसका जवाब अवश्य मिल जाएगा। ये सुनकर उस आदमी के मन का कौतूहल और ज्यादा बढ़ गया। वो मन ही मन में सोचने लगा, आखिर कुछ दिनों में ऐसा क्या चमत्कार होने वाला है। कुछ दिनों बाद 3 दोस्त किसी दूसरे नगर से आते हुए उस नगर में ठहरे, जिनके पास धन से भरी 3 पोटलियां थीं। दरअसल वे तीनों दोस्त बहुत दूर से चलते हुए उस नगर में पहुंचे थे और चलते चलते उन्हें रात हो गई थी। इसीलिए उन तीनों ने मिलकर यह तय किया कि रात इसी नगरी में बिताना ठीक है, क्योंकि उन्हें जिस जगह पर जाना था वो अभी काफी दूर थी और बीच में बड़ा सुनसान रास्ता भी पड़ने वाला था। वे तीनों अपनी अपनी पोटलियों में अपनी साल भर की कमाई अपने साथ लेकर अपने गृह नगर को जा रहे थे। इसीलिए किसी सुनसान रास्ते में या किसी पेड़ के पास रुकना उन्हें सही नहीं लगा। तो तीनों ने मिलकर निश्चय किया कि इसी नगर में किसी ऐसे घर में रुकते हैं जहां हमारी संपत्ति को कोई खतरा भी ना हो और हम लोगों के लिए भोजन पानी का प्रबंध भी हो सके। नगर में आकर वे लोग ऐसा घर तलाशने लगे जहां उन्हें रात भर के लिए आश्रय मिल सके। तभी उनकी नजर एक बूढ़ी अम्मा के घर पर गई, जो अपने घर के सामने बने खेतों में अपनी फसल को देख रही थी। उन तीनों दोस्तों ने सलाह की कि ये अम्मा अकेली भी है और इनका घर और खेत भी भरा पूरा है, यानी कि ये आर्थिक रूप से भी संपन्न है, तो इनके यहां रुकने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा सोचते हुए वो तीनों लोग उन बुढ़िया मां के पास पहुंचे और अपनी परेशानी बताते हुए रात भर ठहरने की जगह मांगने लगे। अम्मा, हम लोग बड़े सवेरे से निकले हुए हैं और चलते चलते बहुत थक भी गए हैं, मगर अब रात होने के कारण हम आगे का सफर नहीं कर सकते। तो क्या आप हमें सिर्फ एक रात के लिए अपने घर में आश्रय दे सकती हैं? उसके बदले हम आपकी पूरी फसल की कटाई कर देंगे और उसके बाद अपने गृहनगर को चले जाएंगे। बुढ़िया मां ने हंसते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं बेटा, तुम तीनों आराम से मेरे घर में रुक सकते हो और फसल तो मैं कल काट लूंगी, कोई जल्दी नहीं है। इतना कहकर
अम्मा घर के भीतर आ गईं और उन लोगों को ठहरने के लिए जगह दिखाने लगी। तभी उनमें से एक दोस्त अपने बाकी दोनों दोस्तों से बोला, हाँ, क्यों ना हम तीनों अपना अपना धन इन अम्मा के पास संभाल कर रख दें। कहीं रात में कोई हमारा धन लेकर चला गया तो मुझे लगता है कि अम्मा के पास हमारा धन सुरक्षित रहेगा। सुबह जब हम यहां से जाएंगे तब अम्मा से धन की तीनों पोटलियां मांग लेंगे। तीनों की सहमति बन गई और उन्होंने अपना अपना धन उस बूढ़ी अम्मा को देते हुए कहा, अम्मा, आप हमारी ये धन की पोटलियां सुरक्षित जगह रख दीजिए। इनमें हम तीनों की ही साल भर की कमाई है। सुबह जब हम लोग यहां से जाएंगे तब आप हमें वापस दे देना। तभी दूसरा दोस्त बोला, मगर जब हम तीनों लोग एक साथ आपसे ये धन मांगने आए तभी आप ये तीनों पोटलियां एक साथ हमें देना। हम तीनों में से सिर्फ किसी एक व्यक्ति को सारा धन मत दे देना। अम्मा ने हामी भरते हुए तीनों से पोटलियां ले ली और उन्हें सुरक्षित जगह पर रख दिया। वे तीनों भी निश्चिंत होकर सो गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले दिन उनका यह धन उन्हें वापस मिलेगा भी या नहीं। अगली सुबह जब वो लोग जागे तो अपने वादे के मुताबिक उन बूढ़ी अम्मा की फसल काटने के लिए चले गए और बूढ़ी अम्मा भी बड़े स्नेही के साथ उन तीनों के लिए नाश्ते का प्रबंध करने में जुट गई। कुछ देर बाद खेत में काम कर रहे उन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त बोला, बड़ी प्यास लग रही है, मैं जाकर पानी ले आता हूं। क्या तुम दोनों को भी प्यास लगी है? इस पर दोनों दोस्तों ने सहमति जताते हुए पानी लाने के लिए कह दिया। वो दोस्त बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचा और चालाकी दिखाते हुए उनसे धन की पोटलियां मांगने लगा। तब अम्मा ने रात में कही हुई बात याद दिलाते हुए पोटलियां देने से मना कर दिया और कहने लगी, तुम तीनों ने कहा था कि जब तुम तीनों एक साथ धन की पोटलियां मांगोगे तभी मैं तुम्हारा धन वापस करूं। अभी तुम अकेले आए हो तो मैं तुम्हें उनमें से एक भी पोटली नहीं दे सकती, क्योंकि फिर तुम्हारे दोनों दोस्तों के साथ धोखा हो जाएगा। इस पर वो दोस्त हंसते हुए बोला, अरे अम्मा, आप गलत समझ रही हैं, मैं उन दोनों के कहने पर ही तो यहां आया हूं। आपको यकीन ना हो तो मैं यहीं से पूछवा देता हूं। ये कहकर वो तेज आवाज में बोला, क्यों, तुम दोनों को भी चाहिए ना, ले आऊं? सामने खेत में काम कर रहे उन दोनों दोस्तों ने सोचा कि उनका दोस्त पानी की बात कर रहा है, तो दोनों ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, हां, हमें भी चाहिए, हम दोनों के लिए भी यहीं ले आओ। अम्मा उस दोस्त की चालाकी समझ नहीं पाई और उन्होंने धन की तीनों पोटलियां लाकर उसे दे दी। धन पाकर वो युवक वहां से तुरंत भाग निकला और उसके दोनों दोस्त खेत में काम करते ही रह गए। जब काफी देर बाद भी उनका दोस्त पानी लेकर नहीं आया तो वो दोनों अम्मा के पास आकर कहने लगे, अरे अम्मा, कितनी देर हो गई, आपने पानी नहीं भेजा? हमारा दोस्त कहाँ है? पानी लाने का कहकर आया और देखो यहीं रह गया। उन दोनों दोस्तों की बातें सुनकर अम्मा हैरान होकर पूछने लगी, तुम लोगों ने पानी कब मांगा था? तुम्हारा दोस्त तो धन की पोटलियां लेने आया था। इस पर वो दोनों दोस्त परेशान होकर बोले, अरे, अब हम लोगों ने तो धन की पोटलियों का नाम भी नहीं लिया, हमने तो बस पानी के लिए कहा था, हमारे लिए भी ले आओ। क्या आपने उसे हमारे धन की पोटलियां भी दे दी? अब अम्मा को पूरा माजरा समझ आ रहा था। वो रोते हुए बोली, हाँ, मैंने तो तीनों पोटलियां उसे ही पकड़ा दी। अरे मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारा दोस्त इतना चालाक निकलेगा और तुम्हारे हिस्से का धन हड़प कर यहां से भाग जाएगा। अम्मा की बात सुनकर वो दोनों लोग नाराज होने लगे और बोले, हमें आपकी बात का भरोसा नहीं है, हमने अपना धन आपको दिया था, अब आप ही हमें हमारा धन वापस करेंगे। जब तक हमें हमारा धन वापस नहीं मिल जाता हम यहां से कहीं नहीं जाने वाले हैं। कहीं से भी लेकर आओ पर हमें हमारा धन वापस करो। उन लड़कों की जबरदस्ती देखकर अम्मा को बहुत बुरा लगा। वो बोली, मेरे पास इतना धन कहां है कि तुम्हारी साल भर की कमाई तुम्हें वापस कर सकूं। उन दोनों लड़कों के पास अपना धन वापस लेने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने कहा, हम इस नगर के राजा के पास जाकर न्याय की गुहार लगाएंगे। ऐसा सोचकर वे दोनों उन बुढ़ी अम्मा को लेकर राजा के दरबार में जा पहुंचे और राजा को पूरी बात बताई। राजा ने सारा मामला जानने के बाद फैसला किया कि बुढ़ी अम्मा ने अपना वादा नहीं निभाया, इसलिए गलती उन्हें की है और उन्हें किसी भी तरह से उन दोनों युवकों की धन से भरी पोटलियां वापस करनी होंगी। ये फैसला सुनकर वो बूढ़ी अम्मा रोने लगी, मगर राजा की न्यायप्रियता तो काफी मशहूर थी, तो वो भी उनके फैसले को गलत नहीं ठहरा पाई और कहने लगी कि राजा ने जो फैसला किया है वो सही ही किया है। मैंने ही अपना वचन नहीं निभाया, इसलिए अब मुझे कैसे भी करके इनका धन चुकाना होगा।
बूढ़ी अम्मा को रोता देखकर उनके नगर का वही आदमी उनके पास आया जो भगवान बुद्ध के पास गया था और उन्हें भगवान बुद्ध के बारे में बताते हुए कहने लगा, अम्मा, आप परेशान मत होइए और मेरे साथ भगवान बुद्ध के पास चलिए। उनके पास आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। जब बूढ़ी अम्मा उस आदमी के साथ भगवान बुद्ध के सामने पहुंची तो रो रोकर उन्होंने अपनी सारी परेशानी कह सुनाई और राजा के फैसले के बारे में भी बताया। तब उनके साथ जाने वाला आदमी भगवान बुद्ध से बोला, भगवान, क्या आप ये बता सकते हैं कि राजा का फैसला एकदम सही है या नहीं? क्या आप इस समस्या का कोई ऐसा समाधान भी निकाला जा सकता है जो एकदम सही हो और ये बूढ़ी अम्मा भी अपनी परेशानी से बाहर निकल सके? भगवान बुद्ध ने सारी बात जानकर कुछ देर अपनी आंखें बंद करते हुए ध्यान लगाया और फिर बड़े ही शांत भाव से कहा, दरअसल उन तीनों दोस्तों ने आपके सामने जो शर्त रखी, उस शर्त में ही इस समस्या का समाधान छुपा हुआ है। बस राजा ने इस समस्या के पहलू पर गौर न करते हुए बहुत जल्दबाजी में फैसला सुना दिया। तब अम्मा के साथ आने वाला वो आदमी बोला, तो बताइए भगवान, आपके हिसाब से सही फैसला क्या होना चाहिए? इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, उन तीनों ने एक साथ मिलकर अम्मा को धन दिया था और ये भी कहा था कि जब वो तीनों एक साथ मिलकर धन लेने आए तभी अम्मा उन्हें धन वापस करे। अब जबकि उनका एक दोस्त यहां से भाग चुका है तो वे दो ही तो बचे। अब अगर अम्मा उन दोनों को धन वापस करेंगी भी तब भी उनका वचन तो पूरा नहीं हो पाएगा। अपना वचन पूरा करने के लिए जरूरी है कि धन वो तभी वापस करें जब वो तीनों दोस्त एक साथ हो, तभी उनका वचन पूरा होगा। यहां अम्मा की गलती धन की चोरी हो जाना नहीं है, उनकी गलती है वचन को तोड़ देना और उसका यही हल है कि वो तीनों दोस्त एक साथ आए, तब अम्मा उनका धन वापस करें। जब भगवान बुद्ध का ये फैसला राजा तक पहुंचा तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान बुद्ध के आगे नतमस्तक होते हुए पूछा, हे भगवान, आपने इतनी आसानी से इतनी सटीक बात कैसे सोच ली, जबकि मैं तो इस नगर का राजा हूं और मैं अपने न्याय के लिए ही जाना जाता हूं, फिर भी मैं सोच नहीं पाया। तब भगवान बुद्ध ने कहा, किसी भी समस्या को अगर हम इस तरीके से सोचते हैं कि इसमें दोषी कौन है और निर्दोष कौन है, तो हमेशा हम ऐसा फैसला करते हैं जिसमें दोषी को सजा मिले। मगर जब हम समस्या के हर पहलू पर गौर करते हैं तब हमें ऐसा समाधान मिलता है जो असल में उस समस्या को खत्म कर सकता है। बस यही सोचने का अंतर हमें निर्णय लेने की सही क्षमता दे सकता है। भगवान बुद्ध का फैसला सुनकर राजा ने भी उन दोनों दोस्तों से कहा कि तुम अपने तीसरे साथी के साथ ही अम्मा के साथ धन ले सकते हो, इसलिए जाओ और अपने उस तीसरे साथी को ढूंढ कर लाओ जो तुम्हारा धन लेकर भागा है। आप भी सोचिए, इस छोटी सी कहानी से एक बात तो साफ तौर पर समझ आती है कि कई बार किसी भी प्रॉब्लम को लेकर हमारा नजरिया ही साफ नहीं होता। हम समझ नहीं पाते कि आखिर हम चाहते क्या है। बस हर एक समस्या को सही गलत के तराजू में रखकर तोलने लगते हैं और उसी के आधार पर हम अपना डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन अगर हमें परफेक्ट डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, किसी भी समस्या, किसी भी परिस्थिति के हर पहलू पर बारीकी से गौर करना। भगवान बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह हम अपने सोचने का तरीका बदलकर बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकी बजाते ही हल कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं।